Good morning, students. Today we will continue our 7th chapter of history, class 11, changing cultural tradition. इसमें हमने कल डिस्कस किया था कि जो वुमेन्स की कंडीशन, क्योंकि रेनेसांस और ह्यूमनिज्म स्टार्ट हो चुका था फ्रॉम इटली, और इसमें किस से क्या क्या भी चेंजेस आए थे हमारी यूरोपियन सोसाइटी में। लेकिन क्या है, जो वुमेन की जो कंडीशन थी उसमें कोई चेंज नहीं आया था। उन्हें ना तो राइट टू फ्रीडम था और ना ही उन्हें किसी चीज का उनके जो स्टेटस में जो मैन के उनको इक्वल स्टेटस भी नहीं मिला हुआ था। तो कुल मिलाकर जो वुमेन की कंडीशन थी वो कैसी थी, वीक थी। और इसके अलावा जो एरिस्टिक फैमिलीज थी वो क्या है, डोमिनेट करती थी किसको, सोसाइटी को। अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं। During the period of Renaissance, women were deprived of their right to advise their husband in business matters. भी जो रेनेसांस के पीरियड के दौरान क्या है, women were deprived of their right to advise to their husband in business matters. जो वुमेन्स थी वो क्या है, जो उन्हें उनका जो राइट था, राइट टू एडवाइस, वो क्या थी, वो किस में एडवाइस दे सकती थी, अपने हस्बैंड को बिजनेस मैटर्स में, ठीक है। और वुमेन्स पोजीशन इन एरिस्टिक फैमिलीज वाज मच सुपीरियर देन द ऑर्डिनरी फैमिलीज। और जो वुमेन्स की जो कंडीशन थी वो जैसे सोसाइटी में वीक थी, लेकिन जो एरिस्टिक फैमिलीज थी उनमें तो क्या है, वुमेन्स की जो कंडीशन थी वो थोड़ी सुपीरियर थी किसके मुकाबले, ऑर्डिनरी फैमिलीज के मुकाबले। लेकिन जो ऑर्डिनरी फैमिलीज थी कि जो लेडीज थी उनकी कंडीशन क्या थी, खराब थी। लेकिन एरिस्टिक फैमिली की जो कंडीशन थी वुमेन्स की वो क्या थी, सुपीरियर थी। Renaissance deeply affected the social, religious, political and economic life of the people. जो रेनेसांस के कारण क्या है, रेनेसांस आने के कारण क्या है, इससे डीपली इफेक्टेड, बहुत यानी डीप इफेक्टेड पड़ा था किस पर, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल। लोगों की जो सोशल, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और जो इकोनॉमिक लाइफ थी उस पर क्या है, रेनेसांस का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। रेनेसांस अराउज्ड द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी अमंग द पीपल एंड अटैक ऑन द सुपरस्टिशंस। जो रेनेसांस के कारण क्या है, रेनेसांस अराउज्ड द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी अमंग द पीपल। रेनेसांस ने भी लोगों के बीच में किस चीज को अराउज किया था, भी इक्वालिटी अमंग द पीपल, यानी सभी लोगों में क्या है, समानता होनी चाहिए। इस चीज को उसने क्या है, रेनेसांस में इसका उदय हुआ था कि भी सभी लोगों में क्या है, समानता होनी चाहिए। एंड द अटैक ऑन द सुपरस्टिशन, और उसने क्या है, किस पर अटैक किया था, सुपरस्टिशंस पर, यानी अंधविश्वास पर अटैक किया था। लिटरेचर कंपोज ड्यूरिंग द एरा ऑफ रेनेसांस brought a great change in the political thinking of the people. जो रेनेसांस के दौरान जो लिटरेचर कंपोज किया गया था उसने क्या है, वो क्या है, लोगों की जो पॉलिटिकल थिंकिंग थी उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया था। जो रेनेसांस के पीरियड के दौरान जो लिटरेचर कंपोज किया गया था राइटर्स के द्वारा, और इसके कारण क्या है, लोगों की जो पॉलिटिकल थिंकिंग में क्या है, बहुत बड़ा चेंज आया था। Reformation movement broke out as a protest reaction that took place in 16th century against the church and the pope. भी जो 16th सेंचुरी में किसके खिलाफ, चर्च और पोप के खिलाफ क्या है, बहुत सारे क्या है, रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुए थे, सुधार आंदोलन हुए थे। और उनका जो विरोध, उसके विरोध में जो इनके विरोध में जो प्रतिक्रिया हुई थी उसके का किसके विरोध में हुई थी, चर्च और पोप के अगेंस्ट हुई थी। कब हुई थी, इन 16th सेंचुरी में। और इसी के कारण बहुत सारे क्या है, सुधार आंदोलन चलाए गए थे लोगों के द्वारा, किसके खिलाफ, चर्च और पोप के खिलाफ। अब है मार्टिन लूथर रोट 95 दीज चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ द चर्च। जो मार्टिन लूथर थे वो क्या थे, उन्होंने क्या है, जो अथॉरिटी ऑफ चर्च थी उसको क्या है, चैलेंजिंग किया। किसमें क्या लिखा है उन्होंने, 95 रोट 95 दीज चैलेंजिंग। उन्होंने ये 95 चैलेंजिंग लिखे किसके, अथॉरिटी के उसमें
ऑफ द चर्च की अथॉरिटी के खिलाफ। रिफॉर्मेशन गेव न्यू पावर एंड विगोर टू स्ट्रेंथनिंग द नेशन स्टेट्स। जो रिफॉर्मेशन मोमेंट हुए थे उसके कारण क्या है, गेव न्यू पावर, उन्होंने क्या है नई पावर दी थी, किस चीज के लिए, जो नेशन स्टेट्स थे उसको स्ट्रेंथ करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए रिफॉर्मेशन मूवमेंट ने क्या है उन्हें पावर दी थी, एक नई पावर दी थी, जिससे क्या है जो नेशन स्टेट्स थे जो आ चुके थे अब उसमें राइज हो चुके थे, उसको क्या है उन्होंने एक नई पावर दी थी मजबूत करने के लिए। किसने, रिफॉर्मेशन मूवमेंट ने। लोयोला फाउंड द सोसाइटी ऑफ जीसस and aimed the revival of ascendancy of Roman Catholic faith। भी जो लोयला था उसको क्या है सोसाइटी ऑफ जीसस माना गया, एंड एम द रिवाइवल ऑफ ascendancy ऑफ रोमन कैथोलिक फेथ, और उसका क्या एम था, क्या एम उन्होंने बनाया था, जो रोमन कैथोलिक फेथ था उसको क्या है उसको और भी ज्यादा बढ़ाना था, यानी उसको ऊंचा उठाना था। वाज नोन एज द काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट, और उसको किससे उससे जाना गया, उसको जाना गया नोन एज काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट, यानी जो ये था लोयोला उसको क्या है सोसाइटी ऑफ जीसस फाउंड किया गया, और उसका एम था जो रोमन कैथोलिक फेथ था उसको क्या है और भी ज्यादा यानी उसको बढ़ावा देना, प्रचार करना था, और उसको जो ये मूवमेंट था उसको किस उससे जाना गया नोन एज काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट।